नहीं आया और मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? साथी हम झोपड़ी तक आ गए। सबसे पहले जी यहीं पर देखो साथी, ये बंदूक संभालो और देख रहा हूं झोपड़ी के बाहर एक औरत दिखाई दे रही है। अगर ये बंदूक को देखेगी तो डर जाएगी और अपने घर में ये छुपने नहीं देगी। अगर घर में छुपने नहीं देगी तो पुलिस वालों के हाथों हम गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मैं इसकी गोली कहां से निकाल पाऊंगा? इससे विनती करूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे ओ बहन, अरे ओ बहन, क्या बात है भैया? हेलो बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पेशे से एक डाकू हूं। डाकू और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हुआ। दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया और गोली का शिकार ये बन बैठा। इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूं बहन, मेरे पीछे इस वक्त पुलिस पड़ी हुई है। हो सके तो मुझे अपने घर में छुपा दो ताकि मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा। अगर मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा तो इसकी गोली भी निकाल दूंगा। इतना एहसान कर दो बहन, तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार ताउमर तक नहीं भूलूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो भैया? आप डाकू हो? हाँ बहन। भैया, मैं तुम्हें यहाँ छुपने की जगह नहीं दे सकती हूँ भैया। आप ना जाने कितने माँ बहने की इज्जत लूटे होंगे, कितने का घर उजाड़ा होगा भैया। मैं तुम्हें यहाँ छुपने का रास्ता नहीं दे सकती भैया। नहीं बहन, तुम मुझे जिसमें का डाकू समझ रही हो, मैं उसमें का डाकू नहीं हूं। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूं। मैं किसी बहन बेटियों की आबरू को नहीं लूटा, बल्कि हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता हूं। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को यतीम अनाथ नहीं किया। बहन, जो हालात मजबूर होकर बंदूक उठाया हो, भला वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? मेरी मजबूरी समझो। मुझे इसकी जान बचाना है, मैं अपने लिए नहीं, जबकि ये रिश्ते में मेरा कोई नहीं है। ये हमारे कोई पहचान का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूं। इतना एहसान कर दो, मुझे अपने घर में छुपा दो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो मैं अपने घर में आपको छिपने की जरूर जगह दूंगी भैया। तुम धन हो बहन, तुम महान हो। तुम पुलिस वालों को संभालना। मैं इस घर में छुप जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास चाकू है। आग को जलाऊंगा और चाकू को लाल करके इसकी गोली निकालूंगा। शायद ये बच जाए। उठाओ साथी, उठाओ। पुलिस वालों को संभालना बहन, ये पुलिस वालों की भीसी सुनाई दे रही है। ठीक है भैया। अरे औरत, हेलो, तुझसे ही कह रहा हूं। क्या बात है साहब? इधर से डाकू को नहीं देखता? नहीं तो साहब। नहीं देखा? नहीं साहब। काहे झूठ बोल रही है? इधर ही रास्ते से भगा है और तू कह रही है कि किसी को नहीं देखा? साहब, आप मेरी बातों पर विश्वास करिए साहब। मैं खुद परेशान हूँ। मैं किसी डाकू को जाते नहीं देखा तो साहब, यहाँ कोई नहीं आया साहब। आप मेरी बात पर विश्वास करिए। अबे चौकीदार, एक खून के छींटे के दिखाई दे रहे हैं। हाँ साहब, खून की छींटे तो है। खून के छींटे पड़े हुए हैं और ये कह रही कि मैं डाकुओं को नहीं देखा।
ये झूठ बोल रही है। हमको लगता है कि डाकू की मुखबिरी करती है ये भी करती है साहब। बताएगी कि नहीं बताएगी? नहीं साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करिए साहब, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ साहब, यहाँ कोई डाकू नहीं आया साहब। कोई डाकू नहीं है? वाह भाई, ऐसा झूठ बोलती है साली कि यहाँ कोई डाकू नहीं आया। ऐसी नहीं बताएगी। कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ती है। साफ साफ बोल, वरना मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तेरी मैं खाल खींच लूंगा। साहब मैं आपसे कितनी बार नहीं बताएगी। क्या बताऊं, मैं जेल से रिहा होके आ गया। मैं सोच रहा था अपने बीवी के पास जा रहा हूं, अपनी खुशियां बांटूंगा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं साहब? मेरी बीवी की कसूर क्या है? हंटर बरसा रहे हैं आप। जेल से छोड़ के आ गया? हाँ साहब। तू जेल गया था, चरस अफीम गांजा की तस्करी करता था, और जेल से छूट कर आया तो तेरी बीवी यहाँ डाकुओं की तस्करी कर रही है। क्या कह रहे हैं आप? डाकुओं को घर में छिपा करके और अपना काम बना रही है। हरामखोर, आज मैं तेरी भी खबर लूंगा, क्योंकि पहले तो चरस अफीम गांजा बेचता था। नहीं नहीं साहब, और ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है। मैं गलत कर रहा आप हूँ? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं गलत हरामखोर, मारते मारते मैं तेरी खाल खींच लूंगा। साफ साफ बोल, तेरी बीवी कब से डाकुओं को इस घर में रखती है? बोल, नहीं बताएगा? इधर चल, इधर चल। आप गलत कर रहे हैं साहब, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठा इल्जाम एक लगा बार रहे हैं। बोला, दो बार बोला, बार बार क्या समझता है मुझको? बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मैं बेवकूफ हूँ? लगाओ हाथ को, दोनों को जेल ले चल भाई। चौकीदार, क्या नहीं बताएगा? तेरी बीवी पुलिस का बच्चा अब बहुत हो चुका, पुलिस के पुलिस के बच्चे अब बहुत हो चुका, साला क्यों ढाता सितम, आज लगता है तेरी अब कजा आ गई, मार कर गोली कर दूं कहानी। ये बता, वर्दी का रोब जमाता है, बेबस लाचार मजबूर इंसान पे साले जुर्म ढाता है। आखिर इनका कसूर क्या है? इनकी गलती क्या है? क्या खता किया है? बोल। अबे रहमान, ओ रहमान, हमेशा साला है। इनका कसूर क्या है? मैं हमेशा गायब रहता है। इनका कसूर यही है कि मैं जो पूछ रहा हूं, जो मैं सच्चाई पूछ रहा हूं, उसके लिए इनकार कर रही है। और क्या सच्चाई जानना चाहता है? साला दतुइनो करे माफत वाले ड्यूटी कैसे करब हम? हां, ए सरौ नाश्ता करी। ये सारे गांडू कहां से आइए हो? अबे आ साले, हम पैसे से डाकू है रे। हम कहते भैया तू गांडू कैसे हो गया? अबे साले हम डाकू हैं। डाकू है? हाँ। छोटा गांडू है? अबे डाकू बे। अच्छा तू डाकू है? और ये तोरे दुइया साला बे। कहते तो, और ये करे तू क्या जानना चाहे? बोल। तू डाकू माधव सिंह की तलाश में आए है। हरामखोर तेरे कारनामों को छुप के झोपड़ी में देख रहा था, तेरी बातों को सुन रहा था। जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तब मुझे बाहर आना पड़ा। मैं ही डाकू माधव सिंह हूँ। वाह वाह, मान गए कि तुम बाहर तो आए। अरे चला शुक्र मनावा कि हमारे सेवक वजह से तू बाहर निकल आया। क्या बे सब दिन अंदर रहते हैं। साले, जब तुम लोगों का जुर्म बढ़ेगा, जब अत्याचार बढ़ेगा, तो साले तुम लोगों को मिटाना भी जरूरी पड़ेगा। साहेब हो, ये सुना मानी फंस गए वो यही दोनों जनी।
अबे मुझे पहचान रहा है, ये बता। मेरी राइफल भी ले लिया। क्या वे दोनों जने की दोनों जने दे? हम लोग जनी एक जना अबे तुझे ये नहीं पता कि लेडीज एंड जेंट्स है। मार खाए में सब भूल जाई थी साला मार। मुझे पहचान रहा है, पहचान इस चेहरे को गौर से देख। मैं कोई गैर नहीं, मैं वही मनोज कुमार हूं, हरामखोर। उस दिन तेरे पैरों पे गिर के गिलगिला रहा था, तेरे कदमों को चूम रहा था, विनती कर रहा था, मिन्नत कर रहा था कि साहब मैं खूनी नहीं हूं, हमने खून नहीं किया है। लेकिन मेरी बातों को तुमने सुना नहीं, हरामखोर। मेरे हाथों में हथकड़ी पिन्हा कर मुझे जेल भेजवाना रहा तू है। बोल, आज तू जैसे दरिंदों की वजह से आज मैं कानून का बागी बना हूं। साले इन पे जुर्म ढा रहा है। देखो हाँ, जो चौधरी कहता था तू पब्लिक सर्वेंट है ना? वही मैं करता था। पब्लिक सर्वेंट है, किसके इशारे पे काम करता था? बोल। जो आपके गांव का जो चौधरी है उसकी इशारे पे मैं काम करता था। चौधरी साला कह दे कि अपना हाथ पांव काट डाल तो ऐसा कर सकता नहीं, करेगा ना? नहीं नहीं तब साले आज मैं तुझे ऐसा अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा, अब कैसे होगा? अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा साले, तो प्रशासन वालों के लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा साले। तू जैसे दरिंदे रहेंगे, वर्दी में छुपे भेड़िए रहेंगे साले। नहीं, एक मौका सुधरने का दे दो मुझे। नहीं, मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है। अरे तेरी माँ का क्या बे साले, ताजुब का साल। अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो साले तेरा आतंक बढ़ता रहेगा। लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं साले, इंसाफ करने के बजाय साले उन्हें सताता है। ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेता है। अब दोबारा ऐसी गलती। इसकी लाश को उठाना और ले जाओ किसी गंदे नाले में फेंक दो, जहां चील कौवे इसकी लाश को खा जाएं। समझ गए? भैया आपका बहुत बड़ा एहसान है भैया, अगर आप ना आते तो न जाने क्या हो जाता। भाई हमने कोई एहसान कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि जो एक इंसानियत का फर्ज होता है हमने उसे निभाया है। वैसे भी इस घर का मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं, क्योंकि जो इस घर की देवी है वो मेरी धर्म की बहन है। मैं तो जानता नहीं कि आप हैं कौन। आप मुझे नहीं जानते हैं, ये मेरी बहन है, मैं इनका पति हूँ। आप बड़े ही महान हैं भाई। भैया मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मुझे भी ये कमीना जबरदस्ती फंसा दिया था, जेल में था मैं। आज मेरी रिहाई हुई है, मैं आ रहा था घर पे कि मैं चल रहा हूँ अपनी बीवी से मिलूंगा। यहाँ पहुँचा तो देखा मेरी बीवी को हंटर से मार रहा था। ये तो अच्छा हुआ आप आ गए, अगर ना आए होते तो ये कमीना न जाने क्या करता। भाई मैं तुम्हारे घर में जिसलिए छुपा था, एक पागल की जान बचाने के लिए छुपा था। उस पागल की हमने गोली निकाल दिया है, वो खतरे से बाहर है लेकिन जख्मी है। अगर देखना चाहते हो तो मैं बुलाता हूं। साथी ए साथी, जिस पागल की हमने गोली निकाला है जरा उसे लाओ। चौधरी की रिश्तेदारी में मिट्टी हो गया है, उनके घरे जल्दी चला, उनका मारा ही बना है। चला जी, मिट्टी तो मार ना पाओ। अच्छा, हाँ ये कहने मतलब लास्ट है। चलो हम तुम्हें वहीं पे मिला देते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, चलो चला हाँ, ठीक जाए। है। चलो वहीं पे मिला देते हैं। हो सकता है कोई तुम्हारे जान पहचान का निकल जाए। हाँ, ठीक है क्योंकि भैया। जब वो सामने आया तो कुछ नाम याद कर रहा था, ले रहा था किसी का नाम, कह रहा था भाभी अनीता। भाभी अनीता, अब ना जाने अनीता कौन है। क्या कह रहा था भाभी अनीता? हाँ, चलो जल्दी मुझे उससे मिलवाओ। अच्छा बहन का भी नाम अनीता है। हाँ चलो हम मिलाते हैं। चलो, और मिलाते साथ साथ उस चौधरी के घर पर चलेंगे, क्योंकि उसका आतंक, उसका जुर्म बढ़ता जा रहा है। हाँ, चलो भैया चलो।